अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। शुभ संध्या सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन यूनिट 3 है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कल हमने लेक्चर 4 में देख रहा था क्या कि कौन से काल में क्या क्या खोजा गया था, वो अध्ययन अच्छी तरह से हमने कर लिया होगा। जिस स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। सारा एक बार ल्यूसेंट की कक्षा को इन्फॉर्म अच्छी तरह से एक सीरीज बाई में दे दिया हूँ। आज हमारा यूनिट 3 है ल्यूसेंट की कक्षा में। आप लोगों का बहुत बहुत ही वेलकम टू RSS बरबीघा। तो ध्यान देना दोस्तों, मेरा पढ़ना क्या है जो ध्यान देना। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है आज का तरीका में ध्यान देना। ल्यूसेंट लेक्चर है 5 और हमारा यूनिट जो है वो कितना है, वो 3। इसमें अध्ययन आज करेंगे क्या, तो वो करेंगे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल दीजिए हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था क्या कि प्रयाग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का आविष्कार किया था, वो आविष्कार किया था तांबा धातु का। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना था किसमें, इसको जो अध्ययन करना था वो करना था हमें आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में, तो आदि ऐतिहासिक काल में जो हम अध्ययन करते हैं, तो इसका जो पीरियड काल होता है, कितना होता है, वो होता है 2500 BC से लेकर 1500 BC। लेकिन दोस्तों कई किताब में दिया होता है 2300 BC से लेकर 1750 BC। तो उस मतलब कहने का मतलब ये है कि 2300 BC से 1750 BC। लेकिन ये रियलिटी नहीं होता है, ये अधिकतर पेपर में ये लिखा होता है। तो मेरा कंसेप्ट ही क्या है, जो पेपर में पूछा जाए उसी का रिफॉर्म करना। तो ठीक है, तो प्रयाग ऐतिहासिक काल में तांबा धातु का खोज किया गया था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में कांसा धातु का सबसे पहले मनुष्य ने खोजा था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन कहा जाता था। जो कांसा था वो क्या चीज का बना होता था, तो वो बना होता था, ध्यान देना, वो बना होता था किससे, तो वो बना होता था तांबा प्लस टीन। लो तुम्हारा केमिस्ट्री भी खत्म। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। जो कांसा जो होता है, कांसा किस चीज बना होता, तो बना होता, बहुत ही प्यारा नाम है इसका, तांबा और प्लस टीन का बना होता है। इतनी तरह से समझ गया। लेकिन बच्चे तो क्या समझ, ध्यान दे,
बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इसमें। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहाँ पर है, तो वो है पाकिस्तान में। कौन से जिला में है, तो जिला का नाम है क्या, मोंटेगोमरी मोंटेगोमरी जिला में। और कौन से नदी के किनारे पड़ता है, तो वो नदी का नाम है क्या, बहुत ही प्यारा नाम है, वो नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सा नदी पड़ता है, सिंधु नदी पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इनके खोज किया था, बहुत ही प्यारा नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इतने समझ में आ गया। कब खोजे गए थे, तो वो खोजे गए थे कितना, 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था किसको, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी। और बस दयाराम साहनी कब, 1921 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों मेरा ध्यान देना, एक था हड़प्पा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोग बच्चे बहुत प्यारा से ध्यान देना। तो वो ध्यान क्या देगा तू, हड़प्पा और प्लस एक था मोहनजोदड़ो। एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और सभ्य हड़प्पा, ये क्या, ये शहर थी। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी कहा था किसने, तो वो कहा था पिगट ने। किसने कहा था, तो पिगट ने। तो पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत ही प्यार से, क्या आता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो वो कहा था पिगट ने। और ऐसे नहीं पूछ, वो पूछता है क्या कि जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो वो दो शहर क्या क्या नाम है दोस्तों, तो एक शहर का नाम है क्या, हड़प्पा, और एक शहर का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो, जो नगर होता है दोस्तों, ध्यान देना। तो इतना अच्छी तरह से समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले दे और आगे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में बताता हूँ। मोहनजोदड़ो बारे में बताता हूँ बच्चे, अच्छी तरह समझना क्या बात है, जो समझना। मोहनजोदड़ो कहाँ, कौन सा नदी के किनारे है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है, तो वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान। कौन से जिला पूछता है, जिला अगर पूछता है, जिला पूछता है कौन से जिला में, तो वो पूछता है लड़काना जिला में। लड़काना डिस्ट्रिक्ट जिला होता है लड़काना में। और इसकी खोज किसने की थी, तो खोज बहुत ही प्यारा नाम है, जो इसे खोजे थे उसका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो कब किए थे, तो हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद, मतलब 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 में, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में। इतनी तू अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ता हूँ। मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करो ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो को आतंक फैला दो, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट
एक अच्छे लेवल से हो रहा है, लुसेंट की कक्षा में इन्फॉर्म हो रहा है। लुसेंट को देखो दोस्तों, अब इतिहास तुम पढ़ो राकेश सर के साथ किस तरह से, तो इस तरह से रिफॉर्म करते के साथ। अब जानते हैं क्या, तो वो ध्यान देना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी के सभ्यता निवासी कहाँ के थे? निवास, तो वे निवास कहाँ के थे वो ध्यान देना, वो थे द्रविड़, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, भूमध्य, कहाँ के निवासी थे? तो वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के निवासी थे। और ध्यान देना, ये निवासी थे, इसमें जो घर बना होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बना होता था किससे? ग्रिड पद्धति में बना होता था, ग्रिड ग्रिड पद्धति में बना होता था। और इसका जो मिठास था, मिठास के रूप में क्या लेते थे? तो मिठास के रूप में शहद लेते थे, शहद लेते थे। और ध्यान देना, जिससे मिठास के रूप में, जिससे हम मीठा खाते हैं ना, कुछ भी मिठाई, तो सिंधु घाटी के सभ्यता जो लोग थे, ये मिठास के रूप में क्या लेते थे? तो वो लेते थे, बहुत ही प्यारा नाम था, इसको बोलते थे शहद का प्रयोग करते थे। क्या का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग, मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। और मेरा बच्चा क्या जानेगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो हमारा जानेगा तुझ समझ। इसमें जो फसल होता था, फसल जिससे होता था कहाँ? ऐतिहासिक काल में गेहूं और जौ, तो यहाँ भी होता था गेहूं और जौ, गेहूं और जौ होता था। सिंधु घाटी सभ्यता को मिलवा भी नाम बोलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलवा भी कहते थे। मेलवा किस शब्द में कहते थे? तो वो कहते थे, ध्यान देना, मेलवा कहते थे कौन से शब्द में कहते थे? वो कहते थे मेसो पोटा मेसोपोटामिया, पेसोमोटामिया की एक सभ्यता थी। क्या थी? मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, जिसमें क्या कहते थे? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मिलवा कहते थे। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान देना, जो बताएं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर, कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ध्यान देना। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया सभ्यता जो पड़ी थी, कौन सी नदी के किनारे थे? वो दाजला, बहुत ही प्यारा नाम है। इसका नाम है क्या? ध्यान देना मेरे बच्चा, एक का नाम है दजला, दजला, और एक का नाम है बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम है क्या? फरात, फरात। तो इसका वर्तमान नाम क्या होता है? तो इसका वर्तमान याद कर लेना, फरात का वर्तमान होता है क्या? बहुत ही प्यारा नाम, जिसका नाम होता है टिग्रिस। इसका जो वर्तमान में नाम होता है टिग्रिस, टिग्रिस। और इसका वर्तमान में नाम होता है, बहुत ही प्यारा नाम, इसको बोलते हैं यूफेसिक, यूफेरस, यूफेरस। ये इतना तो समझ गया, बहुत प्यारा नाम से समझ गया। लेकिन दोस्तों, इसमें होता था दरवाजा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? दरवाजा। तो दरवाजा, आज के जमाना में दरवाजा जो हम बनाते हैं किधर? रोड के तरफ, रोड के तरफ बनाते हैं, जो खुलता है आगे की ओर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजा और खिड़कियां जो होती थी, दरवाजा और प्लस, दरवाजा और क्या होती थी? दरवाजा और खिड़की जो होती थी, वो पीछे की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर, पीछे की ओर। लेकिन एक अपवाद में था, जिसका नाम था लोथल। और लोथल में दरवाजा खिड़की कहाँ खुलती थी? तो वो खुलती थी आगे की ओर। एक बच्चा पूछ रहा है, सर लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है कहाँ, वो याद रखना बच्चा,
वो पड़ता है गुजरात में। गुजरात में। लोथल में दरवाजा के कहाँ खुलती है? आगे की ओर में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ खुलती थी? तो वो खुलती थी पीछे की ओर खुलती थी। इतनी तू याद कर लेना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे बढ़ता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और क्या समझाएगा तो ध्यान देना मेरे बच्चा। जिस तरह से आपको बिहार की चौहद्दी, भारत की चौहद्दी, उसी प्रकार से आज हम याद करेंगे क्या? बहुत ही प्यारा कंसेप्ट के साथ, जिस तरह से बोलते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। तो याद कर लेना ताबड़तोड़ अंदाज में। जैसे बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी क्या है? तो हमारा नॉर्थ, उत्तर में क्या है? उत्तर में हमारा है, बहुत ही प्यारा नाम है। उत्तर में हमारा है क्या? नेपाल। नेपाल। और हमारा साउथ, दक्षिण में क्या है? उसको बोलते हैं झारखंड। झारखंड। और हमारा पूरब में क्या है? ईस्ट में। पूरब में क्या है? तो वो है हमारा बहुत ही प्यारा नाम है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। और हमारा वेस्ट में क्या है जिसको बोलते हैं पश्चिम? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बिहार की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल, और पूरे पश्चिम बंगाल और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार से आप तो बात करना बच्चा भारत की चौहद्दी। भारत की चौहद्दी जिस तरह से उत्तर में क्या होता है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और दक्षिण में दक्षिण में होता श्रीलंका। श्रीलंका बोलो। और क्या होता है? श्रीलंका। और बहुत ही प्यारा नाम इसको बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। उसके बाद पूरब में, तो पूरब में बहुत ही प्यारा नाम है। जो उत्तर पूरब में क्या होता है? वो होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं पश्चिम। तो याद कर लेना। पश्चिम में क्या है? बहुत ही प्यारा नाम है, पश्चिम में अरब सागर। उसी प्रकार से हम अब क्या याद करेंगे? तो याद रख लेना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है क्या? इसको नोट कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी में देख लेना तू, बहुत ही प्यारा है। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी याद कर लेना। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ये इतनी याद रखना। लेकिन उत्तर में होता है मादा। मादा कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। याद कर लेना। कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? तो वो नदी होता है जिसका नाम होता है चेनाब। बस। और उत्तर और दक्षिण में होता है जो
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला था, उत्तर में कहाँ तक फैला था, तब वो फैला था हमारा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी किनारे, और दक्षिण में कहाँ तक फैला था, तब वो फैला था दाइमाबाद। दाइमाबाद दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? दाइमाबाद पड़ता है, बहुत ही प्यारा नाम है, जिला होता है अहमदनगर। अहमदनगर एमएच का मतलब हो गया क्या? महाराष्ट्र। जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में दाइमाबाद गोदावरी नदी किनारे। कौन सा नदी होता है? तब वो होता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और याद रखना पूरा में पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीर आलमगीरपुर आलमगीर आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कौन सा नदी किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और हमारा जो पश्चिमी पड़ता है वो पड़ता है क्या? बहुत ही सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? तब ये पड़ता है, बहुत ही नाम है, दास के नदी के किनारे पड़ता है। और सुतकांगेडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अफगानिस्तान में। बहुत तरह से समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा ये चौहद्दी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो क्या है, फिर से एक बार रिफॉर्म करता हूं, ध्यान देना। उत्तर में दाइमाबाद उत्तर में मांदा चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। नीचे आते हैं तो क्या पड़ता है? नीचे हमारा पड़ता है क्या? बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, दक्षिण में। तो दक्षिण में क्या पड़ता है? दाइमाबाद। जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। कौन सा नदी किनारे? तो गोदावरी नदी किनारे। पूरब में आलमगीर, दिल का आलम, गाना सुने होंगे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। तो वही आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश में। इतना समझ में आ गया। और हमारा सुतकांगे डोर पश्चिम में जो पड़ता है, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान अफगानिस्तान नदी के किनारे जो नदी होता है, बहुत प्यारा नदी का नाम इसका बोलते हैं दास नदी। अगर मजा आ रहा है सेशन में तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक। टिप टिप खरी करना अपने को। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत ही गर्मी लग रहा है। तो आगे देख पे मेरा बच्चा। आप तो क्या समझागा, तो ध्यान दें। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 बड़े नगरे होते थे, 6 होते थे। लेकिन आपको अगर तुम राकेश सर के साथ पढ़िए रहा तो क्यों ना अच्छी तरह से क्लियराइज कर दें। 6 बड़े नगर होते थे, लेकिन तुमको एक स्टैंडर्ड बुक के, लूसेंट बुक के साथ साथ तुमको क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड बुक का भी नॉलेज दे रहे हैं। तो 7 बड़े नगर क्या क्या है वो जान लो तुम। 7 बड़े नगर, तो एक का नाम है हड़प्पा। एक का नाम है मोहनजोदड़ो। एक का नाम है लोथल। एक का नाम है चुनहदड़ो। और एक का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बनमाली। इसी को या तो ऐसे लिखते हैं, वनवाली। ठीक है दोस्तों। और एक का नाम है, बहुत प्यारा नाम इसका बोलते हैं, धौलावीरा। और एक का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम इसका बोलते हैं, कालीबंगन। तो ये 7 नगर हैं। लेकिन क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाला सबसे प्रमुख नगर कौन था? पहला नगर। स्वतंत्रता के बाद
खोजा गया पहला पहला नगर, तो वो था क्या, याद कर लेना, वो था रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है पंजाब में। पंजाब में कौन से नदी किनारे पड़ता है, वो पड़ता है सतलज। सतलज नदी के किनारे पड़ता है, याद कर लेना अच्छे तरीक़ा से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो अच्छी तरह से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। उसके बाद तुम इस बच्चे और समझ लेना क्या, कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे ज़्यादा स्थान, तो वो था क्या, याद कर लेना, वो था गुजरात। स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाला सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ पर मिलता था, तो वो मिलता था हमारा गुजरात में। तुझे तो समझ गया। और आगे क्या समझेगा मेरा बच्चा, बहुत ध्यान देना। एक था कालीबंगा, और कालीबंगा में क्या पड़ता है, इसका जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, काली चूड़ियाँ। और ध्यान देना, कालीबंगा में ही बहुत ही प्यारा तथ्य क्या याद कर लेना, कालीबंगा में नक्शीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था इसमें। और इसमें याद कर लेना, जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमारा कालीबंगा में। तो ये भी तुमको एक एक क्वेश्चन को तुमको एकदम रिफॉर्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन के कैटेगराइज कर रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, ये इतना भी तुम्हारा बात समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेना। और मेरे दोस्तों क्या समझेगा, तो समझ आगे से देख। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। कालीबंगा देख लिए, मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। कौन सा नदी किनारे पड़ता है, तो ये पड़ता है सिंधु नदी किनारे। यही पता चल गया। जिला कौन सा था, तो जिला था, बहुत ही प्यारा नाम था जिला, कहाँ था, लड़काना। जिला था लड़काना। लेकिन दोस्तों इसकी विशेषता, बहुत ही प्यारा नाम है, विशेषता। और इसका अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार से कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, और इसका अर्थ होता है क्या, वो ध्यान देना, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है, जो बहुत ही प्यारा बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो को इसमें नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती थी, उसका विशेषता मिलता था मोहनजोदड़ो में। और याद कर लेना कि मोहनजोदड़ो में बहुत ही प्यारा कंसेप्ट और क्या है, जो भी ध्यान देख कर लेना, मोहनजोदड़ो में इसमें बहुत ही अन्नगार होता था।
अन्नगार होता था, इसमें बहुत ही विशाल अन्नगार होता था। और इसमें क्या होता था वो भी याद कर लेना। और इसमें एक कंसेप्ट आता था बृहद बृहद स्नानागार होता था। बृहद स्नानागार होता था। वैसा ऐसा स्नानागार में होता था, बाथरूम बहुत बड़ा बड़ा होता था। जिस तरह से पहले आज के ज़माने में स्नानागार बहुत छोटा होता था, लेकिन पहले के ज़माने में स्नानागार बहुत ही बड़ा होता था, जिसमें लोगों को बंद कर देते बंद हो जाता था। तो ये याद कर लेना मेरे दोस्तों अच्छी तरह से, बिल्कुल। और क्या समझेगा मेरे दोस्तों, ध्यान देना। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में जो प्रमुख देवता होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता होते थे, याद कर लेना। प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन होते, जो होते थे पशुपतिनाथ। पशुपति पशुपतिनाथ। इनके चारों ओर विराजमान होता था क्या क्या, वो ध्यान देना। हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा। इसके चारों ओर विराजमान होते थे पशुपति के सिर के ऊपर, सिर के ऊपर। ये याद कर लेना। और आगे देखते हैं, तो नोट कर लेना दोस्तों मेरे, आगे बढ़ते हैं। और क्या कंसेप्ट है वो ध्यान देना मेरे दोस्तों। एक था, लोग स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। लोथल में क्या था, लोथल चन्होदड़ो में, लोथल रंगपुर में, लोथल कालीबंगा में, लोथल और चन्होदड़ो में क्या मिलता था, ये बच्चों को बहुत ही तड़पाता है। लेकिन जो राकेश सर के साथ पढ़ता है वो दोस्तों कभी भी एग्जाम में जाएगा। एग्जामिनर बहुत सियाना है, एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत नचाता है, लेकिन हम भी सोचे हैं अगर हम राकेश सर हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा बच्चा कोई भी नहीं फंसे बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मेरे दोस्त समझना, एक पढ़ता है क्या, लोथल प्लस सुतकोड़दा। एक पढ़ता है क्या, बहुत ही प्यारा नाम है, सुतकोटदा। और एक का नाम होता है लोथल प्लस चन्होदड़ो। और एक का नाम होता है, बहुत ही प्यारा नाम है, इसका नाम होता है लोथल और प्लस रंगपुर। और एक का नाम बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम है क्या, लोथल और प्लस कालीबंगा। तुम बच्चा मेरा ध्यान देना, लोथल प्लस खुशकोता में क्या मिलता था, तो इसमें फेमस एक जगह था जिसको बोलते थे बंदरगाह। बंदरगाह यहाँ मिलता था, ठीक है। और सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल कौन था जहाँ पर बंदरगाह प्रमुख रूप से मिलता था, तो वो था हमारा लोथल। लोथल में एक प्रमुख नगर है जिसमें बंदरगाह विशेष रूप से फेमस है। और लोथल प्लस चंद्रों में क्या मिलता है, लोथल प्लस चंद्रों में मिलता है मक्के बनाने के कारखाने, बनाने के खाने कहाँ मिलते थे, वो मिलते हैं लोथल प्लस चन्होदड़ो में। और लोथल प्लस रंगपुर में क्या मिलते थे, वो मेरा बच्चा ध्यान देना। लोथल प्लस रंगपुर में क्या मिलते थे, वो मिलता चावल, चावल का चावल के दाने, चावल के दाने। चावल के दाने कहाँ मिलते थे, वो मिलते हैं लोथल प्लस रंगपुर में, लोथल और रंगपुर में। लेकिन चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, प्रथम साक्ष्य, तो प्रथम साक्ष्य मिला था कहाँ, लोथल में, याद कर लेना दोस्तों। लेकिन लोथल प्लस कालीबंगा में क्या मिलता था, तो इसमें मिलता था क्या, अग्निकुंड। अग्निकुंड बोलो, अग्निकुंड ही मिलता था। और मिलता था युग्म समाधियां, युग्म युग्म समाधियां भी मिलती थी कहाँ, तो लोथल प्लस कालीबंगा में। नोट कर लेना दोस्त मेरे अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या समझेगा मेरे दोस्तों। लेकिन देख,
लोथल 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 सभी में कॉमन है, लेकिन लोथल और सुतकोटदा में क्या मिलता था? तो वो मिलता था बंदरगाह। लोथल चरहदड़ा में क्या मिलता था? मक्के बनाने के कारखाने मिलते थे। लोथल और रंगपुर में क्या मिलता था? तो चावल के दाने, जिसे चावल खाएंगे तो मन तन रंग रंग हो जाएगा। और लोथल प्लस कालीबंगा में क्या मिलता है? अग्नि। जिस तरह से तुम मेरा वजह समझ गया, अग्नि अग्नि कुंड जलेगा तो बनेगा क्या? काला। तो काला बनेगा तो काली बंगन, याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे देखना क्या ये बात है। इसमें जो पूजा होता था, बहुत प्यार से लिखते हैं, क्योंकि पूजा बहुत हम करते हैं सरस्वती माता जी का, बहुत ही नाम लेते हैं उनकी के। पूजा पूजा क्या चीज़ का होता है तो वो ध्यान देना। पूजा पहला में जो वृक्ष की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा, मार्त देवी की पूजा, और तीसरा में होता था उर उर्वरकता उर्वरकता की देवी की पूजा। मतलब धरती माता को माना जाता, क्या उर्वरता की देवी को मानकर पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं होता था, इसको बोलते थे क्या? टेम्पल नहीं होता है, ये भी याद कर लेना। और मेरे बच्चे तुम क्या याद करना वो ध्यान देना। इसमें होता था क्या? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर बहुत ही प्यार से, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मृत्यु होती थी तो वो दफनाया और दफनाने का काम और जलाने का काम कौन से नगर में करते थे? तो एक होता था जलाना और एक होता था क्या? दफनाना। दफनाना। तो बहुत ही प्यार से याद रखना, क्वेश्चन भी पेपर में आता है बहुत ही प्यार से, कि जलाने का काम करता है हमारा मोहनजोदड़ो, मोहन मोहनजोदड़ो, और दफनाने का काम करता है कौन? हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा नगर, हड़प्पा जो शहर था उसमें लोगों को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो शहर में लोगों को जलाया जाता था, ये तुम याद कर लेना। और इसमें होता था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में होता था प्रयोग बर्तन का। तो बर्तन क्या चीज का होता है? बर्तन होता है मिट्टी का। तो मिट्टी में कौन होता था? तो मिट्टी में होता था लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया जाता था। और इसमें याद कर लेना, जो आग में पकी मिट्टी को, आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? उसको बोलते थे टेरा कोटा। क्या बोलते थे? टेरा कोटा। ये भी मेरे बच्चा तू अच्छी तरह से याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। और ध्यान देना, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल या माप तौल का बहुत ही बेहतरीन से इलाज चलता था। कैसे? तो माप तौल का एक कंडीशन चलता था, वस्तुओं को मापा या तौला किस अनुपात में जाता था, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आईएएस के पेपर में आता था, पहला आता था क्या था? तो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों मापने का जो कार्य करते थे वो किस अनुपात में करते थे? तो जो अनुपात था बहुत ही प्यारा अनुपात था, उन अनुपात का नाम था क्या? जो अनुपात था 16 के अनुपात में, 16 के अनुपात, 16 के अनुपात में वस्तुओं को सिंधु घाटी सभ्यता में मापा तौला जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होता है कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह कंसेप्ट
या पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करते हैं कि आप क्या लिख कर भेजते हैं और क्या हमको डिसाइड करना है। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज हमारा लेक्चर 5 ख़त्म होता है और लेक्चर हम चलते हैं 6 में चलेंगे कल। तो कल के लिए आप अपने आप को सेव रखिएगा और कल आपको हमारे लेसन कक्षा में स्वागत रहेगा आरएसएस बरबीघा में। तो दोस्तों, कल के लिए अच्छे के बहुत ही प्यार से देते हैं और कहना चाहते हैं, क्या तो ध्यान दीजिएगा कि पहले वीडियो को आग लगा दो, आतंक फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मज़ा आ गया तो, मज़ा आया कि नहीं? आया नहीं तो ठीक है, तो मज़ा आया तो वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तुमको कौन कहा रोकने के लिए लाइक से? ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए रहिएगा तैयार, अच्छे अंदाज में, जोश और जुनून के साथ, क्योंकि देख ही रहे हैं कि राकेश सर के साथ पढ़ने का तरीका कि लेसन को किस तरह से रिफॉर्म करते हैं, किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझना दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कहते हैं क्या, अब लेते हैं अलविदा कल की क्लास के लिए। तो मेरे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।